Hello and welcome to this my Anupma Sharma Pole Science YouTube channel. Students, we are going to start our second chapter, The End of Bipolarity. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2020-21 सम टॉपिक्स हैड बीन इंक्लूडेड नाउ. अब कुछ जो है नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बताऊंगी कि टॉपिक्स डिडक्ट नहीं हुए हैं, वो टॉपिक्स दूसरे चैप्टर्स में इंक्लूड हो गए हैं. सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2021 सम टॉपिक्स जो हैं वो नए हुए हैं. दैट्स वाई आई हैड प्रिपेयर्ड दिस वीडियो फॉर योर इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स. तो आज की जो हमारी ये नई वीडियो है ये अरब स्प्रिंग के बारे में है. और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने एक ऐसी वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि ये सब कुछ इंक्लूडेड था कि कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं. डिलीट नहीं, दूसरे चैप्टर्स में मिक्स हुए हैं. तो अगर आपने उसको देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लें, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस हैड बीन ब्रॉट अबाउट यू. तो सेकंड चैप्टर का जो ये टॉपिक है अरब स्प्रिंग, इसको हम करने लगे हैं. कौन सा टॉपिक है ये? अरब स्प्रिंग का. अरब स्प्रिंग जो है ना, वो देखो एक देखा जाए तो क्रांति थी और प्रोटेस्ट मूवमेंट भी था, और वो मुस्लिम राष्ट्रों में हुआ था, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, क्योंकि इन एरियाज़ में ऑटोक्रेटिक रिजिम्स थे. कुछ एरियाज़ में तो जनता ने शासन का तख्ता पलट दिया था और वो लोग डेमोक्रेसी ले आए थे. लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर कि अभी भी प्रॉब्लम्स थी. अरब स्प्रिंग या कई जगह इसको अरब वसंत, अरब क्रांति के नाम से कहा गया है. तो यह जो था इट वाज स्टार्टेड इन राउंड अबाउट 2009 और 2017 तक लंबी लड़ाई के रूप में चलता रहा. और ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि जो प्रेजेंट में अभी हुआ है और इसका प्रेजेंट पास्ट है. तो दैट्स वाई, प्रेजेंट पास्ट का मतलब है कि रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है. तो दैट्स वाई सीबीएसई ने इस प्रेजेंट और पास्ट को आपके सिलेबस में ऐड किया है. और आपके सिलेबस में ये कैसे आया, किस तरीके से आया, क्योंकि ये एक नए टॉपिक शुरू हुए हैं, तब आपको मैं बता रही हूँ. तो पहले हमने देखना है कि अरब स्प्रिंग क्या है. 21st century witnessed emergence of new developments for democracies and democratization in West Asian countries. और one such event is characterized as Arab Springs that began in 2009 से शुरू हुआ था. और ये जो था ना इंसिडेंट, सबसे पहले ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था. ट्यूनीशिया में ही कहते हैं कि इस अरब स्प्रिंग की जड़ थी और वहीं से चला. ट्यूनीशिया नॉर्थ अफ्रीका का एक बड़ा छोटा सा देश है. ट्यूनीशिया नॉर्थ अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा देश है और ट्यूनीशिया से ही शुरू होकर यह बाकी हिस्सों में फैल गया फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट क्या हुआ, एक मोहम्मद जी व्यक्ति था जो कि फ्रूट सेलर था, और उसने अपने आप को आग लगा ली थी और परेशान हो गया था, जिस वजह से ही प्रॉब्लम्स चलती चली गई थी. अरब स्प्रिंग द अरब स्प्रिंग टुक इट्स रूट्स वेयर. और ये क्यों हुआ वहाँ पर शुरू, ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये अरब स्प्रिंग वहाँ पर शुरू हुआ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पावर्टी की वजह से लोगों ने प्रॉब्लम्स आ गई थी. वेयर विच टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट, जो कि एक राजनीतिक आंदोलन ले गया था. Because the people considered the existing problems as outcome of autocratic dictatorship. क्योंकि लोगों को लग रहा था इन समस्याओं की वजह से जो हमारे ऊपर है अत्याचार हो रहे हैं. और द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन ट्यूनीशिया, जो ट्यूनीशिया के अंदर लोकतंत्र की मांग की गई थी, ये शुरू किया गया था कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो, वो धीरे धीरे
spread throughout the Muslim dominated Arab countries in West Asia. वेस्ट एशिया के बाकी एरियाज में भी यह फैलता चला गया. सबसे पहले हुस्नी मुबारक देखिए, इजिप्ट में 1979 से ही शुरू हो रखा था और उनका रूल चला हुआ था. फिर वहाँ पर भी लोग असंतुष्ट थे. सेम जो है लीबिया में गद्दाफ़ी थे और 67 से उनका लंबा कार्यकाल चल रहा था और वो भी बहुत एक सख्त डिक्टेटर थे. तो उनको भी जनता ने वेरी क्विकली ओवरथ्रोन फ्रॉम हिज पावर्स, और जिसका नतीजा क्या निकला था कि इसमें वहाँ पर सिविल वार हो गया था. In addition, the influence of Arab Spring could also be seen in Yemen, बहरीन, लीबिया एंड सीरिया. सीरिया में भी सिविल वॉर हुआ और वहाँ के क्राइसिस तो आज तक चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है वो क्राइसिस. यमन में, बहरीन में सिविल वॉर होता चला गया. इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, मोरक्को, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट रहे किसके? ऑटोक्रेटिक रूलर्स के खिलाफ. तो 2014 तक अरब स्प्रिंग चला है और क्योंकि ये हमारी रिसेंट पॉलिटिक्स का एक मेजर इवेंट है और इसीलिए दैट्स वाई CBSE हैज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. अब कुछ का मानना है कि इंडिया में भी इस प्रकार की इंसिडेंट हुए हैं. अमेरिका ऑल्सो विटनेस्ड दीज टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट. तो आई होप ये जो एक छोटा सा टॉपिक है मेरी इस वीडियो से आपको कवर हो जाएगा. लेकिन ये बात रखिएगा ध्यान में कि स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट नहीं हुए हैं, वो इंक्लूड हुए हैं, दूसरे चैप्टर्स में मर्ज हो गए हैं. जैसे कि हम बात करें US हेजेमनी इन द वर्ल्ड है, वो कम्प्लीटली डिलीटेड नहीं है, वो दूसरे चैप्टर्स में इंक्लूड हो रहा है. तो आपको पढ़ना वो भी पड़ेगा ही पड़ेगा. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसके साथ साथ मैंने 2 छोटे क्वेश्चंस भी आपके लिए डाले हैं अपनी इस वीडियो में. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय Arab Spring? The 21st century witnessed emergence of new developments for democracy and democratization in West Asian countries. जैसे कि 21st सेंचुरी के अंदर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन की घटनाएं हुई और ऐसी ही एक घटना थी अरब स्प्रिंग की. अरब वसंत और कुछ भी नाम दिया हुआ है. उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अरब स्प्रिंग टेक इट्स रूट्स? किस तरीके से इसकी जड़ें फैली? ट्यूनीशिया से शुरू हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया है. अरब स्प्रिंग टुक इट्स रूट्स वेयर द स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन. ये जो अरब स्प्रिंग था बेसिकली किसके खिलाफ था? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, इसके खिलाफ था. जनता परेशान हो गई थी इन चीज़ों से. दिस टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट, और ये इस मूवमेंट ने एक राजनीतिक घटनाक्रम लिया जहां पर कि लोग कंसीडर्ड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ एज आउटकम ऑफ ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप. जो तानाशाही शासन था उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई थी. डिमांड फॉर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे, ट्यूनीशिया में फैली और मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज़ में जो वेस्ट एशिया के थे वहाँ पर ये स्प्रेड हो गई. हौसनी मुबारक जैसे कि अभी मैंने बताया 1979 से पावर में थे, एक लंबा कार्यकाल था. और जब जनता ने सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक आधार पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया तो उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी. साइमल्टेनियसली यमन, बहरीन, लीबिया एंड सीरिया में भी यह फैलता चला गया और लोगों के अंदर जागरूकता आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने शासन को उखाड़ फेंका था. तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसके एक मैप भी है, ये मैप ध्यान से देखिए, की के साथ आपको पता चल जाएगा कंट्रीज़ का भी सिविल वॉर हुआ कहाँ पर कैसे कैसे है, कौन से, जैसे सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये सारा इस मैप के अंदर कवर हो रहा है जो कि आप देख सकते हैं. ये देखिए ये कंट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ईरान में भी हुआ, इराक, ईरान, ये सारा कुछ है, जॉर्डन, अल्जीरिया, मोरक्को. तो ये मैप से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है.
तो आई होप ऑल द कंटेंट्स इन माय दिस वीडियो हैड बीन क्लियर टू यू और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो काइंडली स्टूडेंट्स प्लीज बी प्रिपेयर दैट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.